नमस्कार। आप सुन रहे हैं द माइथोलॉजी रेडियो और आज भगवान शंकर के गले में वासुकी नामक सर्प की कहानी। भगवान शंकर के गले में वासुकी नामक सर्प लिपटा रहता है। वासुकी को नागों के राजा के रूप में जाना जाता है। शिव पुराण, विष्णु पुराण जैसे ग्रंथों में इसका उल्लेख है और भगवान शंकर के गले में सर्प का होना उनके सन्यासी और तपस्वी होने का या तपस्वी स्वरूप का भी प्रतीक है, जो ये दिखाता है कि भयंकर सर्पों को भी वो अपने वश में रखते हैं। वासुकी और भगवान शंकर के संबंध की कहानी मुख्य रूप से समुद्र मंथन से जुड़ी है, जो पुराणों में कही जाती है। समुद्र मंथन के समय देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन किया। इस काम में मंदार पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया। वासुकी ने इस काम में पूरी निष्ठा से सहयोग दिया, भले ही इस मंथन में उन्हें काफी कष्ट भी हुआ। मंथन के दौरान जब भयंकर विष निकला तो इतना जबरदस्त था कि सृष्टि के विनाश का ही खतरा पैदा हो गया। तब भगवान शंकर ने उस विष को अपने गले में अटका लिया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया और वो नीलकंठ कहलाए। वासुकी भगवान शंकर के इस काम में से इतने प्रभावित हुए कि खुद को शंकर भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया। भगवान भोलेनाथ ने उन्हें अपने गले में आभूषण की तरह धारण किया। वासुकी को नागों का राजा माना जाता है और वो कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी कद्रु के पुत्र थे, जो नागों की माता थी। वासुकी का रूप विशाल और भव्य बताया जाता है। पुराणों में उन्हें हजारों फनों वाला सर्प कहा गया है, जिनके फन रत्नों से सुशोभित थे। कहा जाता है कि वासुकी अमर और बहुत शक्तिशाली नाग थे। वासुकी कुंडलिनी शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं और महाभारत में वासुकी का उल्लेख कई बार हुआ है। भगवान विष्णु का भी सांपों से गहरा संबंध है, विशेष रूप से शेषनाग, अनंतनाग के साथ। शेषनाग को विष्णु का आसन माना जाता है। वे क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विराजमान रहते हैं। हालांकि विष्णु सर्प को गले में नहीं लिपटाते, बल्कि शेषनाग उनके रक्षक और सहायक के रूप में उनके नीचे या आसपास दिखाए जाते हैं। शेषनाग को विष्णु का परम भक्त और उनके अवतारों जैसे लक्ष्मण और बलराम का रूप भी माना जाता है। सुनते रहिए द माइथोलॉजी रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।